नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज अशोक का शस्त्र त्याग वंशीधर श्रीवास्तव का हम लोग अध्ययन करेंगे। अशोक का शस्त्र त्याग यह एक नाटक है और इस नाटक में मगध के परम शक्तिशाली सम्राट अशोक का शस्त्र त्याग एवं अहिंसा के रास्ते को अपनाने का वर्णन किया गया है। कलिंग के राजकुमारी पद्मा के द्वारा बार बार युद्ध के लिए ललकारने पर भी उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए और शस्त्र ना उठाना साथ ही भविष्य में शस्त्र ना उठाने का अटल प्रण लेना, इससे एक स्त्री की सम्मान और हिंसा के रास्ते से छोड़कर अहिंसा के रास्ते को अपनाना एक संदेश है। इस अशोक के शस्त्र त्याग में इस प्रकार के अहिंसात्मक रास्ते को अपनाने वाले अशोक का वर्णन किया गया है और वह किस प्रकार अपने आप को पूर्ण रूप से हिंसा को छोड़कर अहिंसा के रास्ते में कैसे गए हैं, इसका वर्णन किया। दृश्य पहला, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। बीच में मैदान मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविर में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वह कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक कहते हैं, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल कहते हैं, राजन, संवाददाता आना चाहता है। अशोक, आने दो। संवाददाता कहते हैं, महाराज, अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक कहते हैं, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। अशोक, बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों हो? संवाददाता कहते हैं, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक कहते हैं, बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग का फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। दूसरा दृश्य, दूसरे दिन प्रातःकाल, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनके सेनापति, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। दूसरा दृश्य, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध का पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपने मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। उसी समय सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची रह जाती है और शस्त्र सज्जित स्त्रियों को विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक पतंग वीरंगना, जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है, यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। और स्त्री के वेश सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है और उसी बीच अशोक की जो सिपाही है उसे मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा, बहनों, तुम वीर कन्या, वीरभंगिनी और विध पत्नी हो।
मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक, यह कौन है? साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि पर उतर आई है। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियां से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियां का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शास्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं, मेरी ये वीरांगना है। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारे? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक, अशोक, तो मैं ही हूँ राजकुमारी। दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो। तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोदसूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो उस शस्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शस्त्र सीखने नहीं आई हूं, शास्त्रों से युद्ध करने आई हूं। तुम हत्यारे को मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूं। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है। पद्मा, क्यों? सिर क्यों झुका लिए महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी। मैं युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। पद्मा, यह क्या है महाराज? अशोक, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हारे किसी भी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। पद्मा, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं आपसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक, तो लीजिए बदला। राजकुमारी, मैं अपराधी हूं। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगी। मेरा प्रतिज्ञा अटल है। पद्मा, तो जाइए महाराज। स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। सभी सदस्य यानी सरदार पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके सामने और एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। तीसरा दृश्य, बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। अशोक कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे प्राण रहेंगे। अशोक वो कहते हैं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक कहते हैं, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा। अशोक, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदावर्त सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा आपकी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों का सम्मान दृष्टि से देखूंगा। अशोक कहते हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभी बोलते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी में मगध कलिंग युद्ध की प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें सम्राट अशोक जैसे विजयो उन्मुक्त और निर्दयी व्यक्ति जो मन में करुणा, दया, प्रेम इत्यादि भावनाओं का संचार करके उन्होंने शस्त्र का त्याग करते हैं
और यहाँ तक कि पद्मा का सम्मान यानी स्त्रियों के सम्मान और अहिंसा का यानी हिंसा का त्याग और अहिंसा का रास्ते को अपनाते हैं। इसमें भारतीय वीरांगनाओं के दृढ़ संकल्प यानी पद्मा के रूप में वर्णन किया गया है। साहस एवं मातृभूमि के लिए सर्वस्व त्याग की भावना का परिचय मिलता है। कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरिष्यसि, ऐसी वीरांगनाओं का एक परिचय दिखाया गया है। साथ ही इससे यह भी सत्य उजागर होता है कि हिंसा के द्वारा राज्य जीते जा सकते हैं, हृदय नहीं। अर्थात हम किन्हीं को हिंसा के माध्यम से किन्हीं को जीत सकते हैं, लेकिन उसके हृदय को नहीं जीत सकते हैं। इस प्रकार एक संदेश अशोक के शस्त्र त्याग के माध्यम से इस पाठ के द्वारा दिया गया है। इसके आगे हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी देखेंगे।